अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये क्या है, ये हमारे जिस्म में कहाँ से आता है, इसके बढ़ने से क्या नुकसानात है और इसके कम होने में क्या नुकसानात है। ट्राइग्लिसराइड ये एक ख़तरनाक मूजी मर्ज़ कहलाता है और ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से हमें 3 मसले बड़े आ सकते हैं। वो 3 बड़े मसले क्या हैं और ये ट्राइग्लिसराइड है क्या, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। ट्राइग्लिसराइड दरअसल ये एक किस्म का फैट्स है जो कि हमारे एक्स्ट्रा खुराक से बच जाता है। जैसा कि हमारे एक्स्ट्रा जो हम फैट्स गोश्त वाले या प्रोटीन्स वाले खुराक जैसा कि अंडा या इसे बाज़ारी खुराक जो हम ज़्यादा लेते हैं जिसमें तले हुए चीज़ें होते हैं और जैसा कि चिकन या कढ़ाई या ऐसा कोई मटन कढ़ाई जिसमें ज़्यादा घी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाए, इसमें ज़्यादा हो जाए या चिकन हार्ट ज़्यादा हो जाए, वो हमारे खुराक में ज़रूरत होता है। ज़रूरत के बाद जो हमारे जिस्म से जो बच जाता है उसको वो फिर फैट्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारे खून में चला जाता है और खून में जाने के बाद फिर हमारे पेट की साइज़ को बड़ा करता है। जैसा कि पेट में मोटापा जिसको कहा जाता है। पेट में मोटापा होने के साथ साथ फिर नंबर 1 हमारा हार्ट यानी कि दिल को नुकसान देगा, दिल के वालों में चर्बियाँ आ जाएंगे। नंबर 2 हमारे पेनक्रियाज में डैमेजेस आ जाएगी। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया 3 हमें नुकसान देगा। नंबर 3 पेनक्रियाज डैमेजेस के साथ साथ हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन को ख़त्म करेगी। इंसुलिन को ऑब्जर्व करने से इंसुलिन को मार देगी, ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडीज़ में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ये 3 बड़े नुकसानात हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल बढ़ जाने के वजह से हमें सांस की तंगी हो जाएगी, हमारे जिस्म में मोटापा आ जाएगी और हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के साथ साथ फिर हमें सांस की तंगी, फेफड़ों में भी इसी तरह मसले मसाले सांस की तंगी आते जाएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड असल में ये 3 बड़े नुकसान देता है। ट्राइग्लिसराइड अपना नॉर्मल रखें। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल कैसा रखेंगे, उसके लिए आपको डाइट कम करना है। यानी कि पहले आप 2-3 रोटी खाते थे तो आप उन 3 रोटी को या 2 रोटी को नॉर्मल करें, 1 में ले आएँ या 1.5 में ले आएँ। तो ठीक इसी तरह बकाया टाइम आप फल फ्रूटें खा सकते हैं। या तो चाय के अंदर कैफीन ज़्यादा है और चाय के अंदर दूध भी होता है, दूध के अंदर भी फैट्स पाए जाते हैं। अगर आपने आपको कहा कि 3 से 4 रोटी अगर आप एक टाइम खाते हो तो उसी रोटी को आप कन्वर्ट करें कम मिकदार में। जैसा कि मीठे खुराक मीठे मिठाइयाँ आप खा लेते हैं, उन मीठे मिठाइयाँ मीठे खुराकों को भी आप कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय ज़्यादा पीते हैं, दिन में 3 से 4-5 टाइम अगर चाय पीते हैं तो चाय के टाइमिंग को कम करें। 2 से 3 कप पीते हैं तो आप उन चाय को कम करें, उन कॉफ़ीज़ को कम करें। रेगुलर आप कॉफ़ी पीते थे, कॉफ़ी को भी कम करें, कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं कि आपका वज़न बढ़ चुका है, मोटापा आपके जिस्म में ज़्यादा है, आप एक टाइम एक ही वक्त में डाइट कम करोगे और अपना आपको बिल्कुल थिन करोगे, पतला करोगे। ये तो इसमें तो रिज़ल्ट होगा, लेकिन वो आपकी प्रोटीन्स के लिए नुकसान है, आपके जिस्म के सेल्सों के लिए नुकसान है, टिश्यूज़ के लिए नुकसान है, आपको आपके जिस्म के लिए भी नुकसान है। तो स्लो मोशन में आप अपना डाइट कम करें। जैसा कि सुबह छोला, अंडा और पराठा तीनों लेते हो तो तीनों में से आप सिर्फ एक खुश्क पराठा ले लें, 1 कप चाय ले लें नॉर्मल खुराक, या 1 चाय कप ले लें, एक सिंपल सादा वाला बिस्किट ले लें सुपर का या कोई सादा सा बिस्किट ले लें। तो इसके बाद फिर दिन को खाने में बिरयानी भी खाते हैं, तो इसके बाद यानी कि ड्राई फ्रूट भी लेते हैं, फल फ्रूटें भी लेते हैं, रोटी सालन भी लेते हैं, घी वाले तले हुए चीज़ें चिकन भी लेते हैं। तो इन चीज़ों में से किसी चीज़ को 3 से 4 चीज़ों को कम करके कंट्रोल करके सिंपल सादे वाले खुराक ले लें, कम से कम ले लें। तो ठीक इसी तरह रात को और भी कम खुराक खाएँ और सुबह शाम चहलकदमी करें, थोड़ा स्लो मोशन में आप दौड़ते जाएँ। इसी तरह यूँ ही स्लो 2 से 3 महीने के बाद आपका वेट कम होने लगेगा, आपके बॉडीज़ में बेहतरी आ जाएगी और आपका वज़न भी घट होने लगेगा और आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे जवाब दे दूँगा।
शुक्रिया। अगर आपको अपना मोटापा या कोलेस्ट्रॉल लेवल की टेस्ट करना है तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप सुबह खाली पेट यानी कि रात को चिकनाहट, घी और तले वाले चीज़ें कम खाएं। कोशिश करें रात को सिंपल खुराक खा के सो जाएं। सुबह फर्स्ट टाइम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप कर लें। शुक्रिया।